अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई, और दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस केस की समाअत के दौरान मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन दी गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की जानिब से, और इस केस में कुछ अहम सवालात भी उठाए गए। लेकिन जो सबसे अहम पहलू इस मामले पे है वो ये है कि जुडिशरी की जानिब से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो दोबारा पार्लियामेंट में जाएं। हालांकि आइनी माहिरीन ये समझते हैं कि अदलिया को इस तरह के मशवरे देने से गुरेज करना चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई तो 123 इस्तीफ़े दे दिए और असम्बलियों से बाहर चले गए। फिर उसके बाद ये कहा गया कि हम तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और ये कहा कि मखसूस इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं, ये अमल दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया और उस पटिशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि यह स्पीकर का इस्तेकाक है, और स्पीकर ने जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है और इसमें तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी ज़ेर समाअत है। लेकिन उसके बाद एक ऑडियो की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जब इस केस की समाअत की तो ये बात तो दुरुस्त है जो जुडिशरी की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 123 अरकान आवाम के वोट से मुंतखब हुए हैं और इन्होंने आवाम के जो ट्रस्ट है उसको ब्रीच किया है। ये 5 साल तक असम्बली मेंबर हैं और इनको असम्बलियों में रहना चाहिए। लेकिन ये तजवीज़ देना या ये मशवरा देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब दोबारा पार्लियामेंट जाएं, दोबारा जाके पार्लियामेंट में जाके बैठें, अपने अमूर की सरअंजामदेही करें। आइनी माहिरीन ये समझते हैं कि ये मशवरा दुरुस्त इस वजह से नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने पार्लियामेंट से बाहर आने का जो फ़ैसला है ये उसका सियासी नोयत का फ़ैसला है, और अगर वो जमात यानी तहरीक इंसाफ दोबारा पार्लियामेंट जाती है तो वो भी उसका सियासी फ़ैसला होगा। तो अदालतों को इस तरह के मशवरे नहीं देने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ये पटिशन इंटरटेनेबल नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको डिसमिस कर दे, मुस्तरद कर दे। यही मशवरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से भी PTI को दिए गए कि आप दोबारा पार्लियामेंट जाएं, और मुख्तलिफ़ ऑब्जर्वेशंस दी जाती रही हैं मुख्तलिफ़ औकात में। तो इसके ऊपर कुछ व्यूज़ जो आइनी माहिरीन के थे वो आपसे शेयर किए। दूसरा मामला फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने इस केस को सुना। इस केस की जो इससे पहले जो समाअत थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोलियन प्रोविज़न है, और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि किसी को ताहयात नाअहल करना इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि माजी में ताहयात नाअहली ज़रा मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब गुज़रते वक्त के साथ साथ शायद हमारा जो लॉ है उसमें बेहतरी आ रही है, तो इसलिए कोर्ट्स का व्यू भी जो है वो थोड़ा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल करना उसके लिए सियासी मौत के मतरादिफ है। लेकिन ये सवाल कि आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोलियन प्रोविज़न है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसकी वजह यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) 8वीं तरमीम में सन 1985 में फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक लेके आया, और फिर उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स चली उन तमाम गवर्नमेंट्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को बरकरार रखा।
लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि ये ड्रैकोलियन प्रोविज़न मज़ीद ड्रैकोलियन उस वक्त बनी जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। तो ये सवाल पैदा हुआ कि 62(1)(f के तहत नाअहली की मियाद क्या होगी। इसके ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा और उस बेंच ने एक फ़ैसला लिखा। वो फ़ैसला तहरीर करने वाले जज जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उस फैसले में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये लिखा कि 62(1)(f के तहत डिस्क्वालिफ़िकेशन उस वक्त तक होगी जब तक डिक्लेरेशन फील्ड में रहेगा। तो नवाज शरीफ की क्योंकि रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गया था, मेन पटिशन 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उसके ख़िलाफ़ अपील हो नहीं सकती थी। तो इसलिए फिर ये मीडिया रिपोर्ट हुआ कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया है और नाअहली की मियाद ताहयात है। इसी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर समात है, जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए सियासतदानों को 62(1)(f के तहत नाअहल नहीं करना चाहिए, बल्कि कोर्ट ऑफ लॉ की भी डिफ़ाइन किया जाए और निचली अदालतों से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट तक आए। अब देखना ये है कि ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है और फिर उसके बाद कोई नया लॉ डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो व्यू है उसमें तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये ड्रैकोलियन प्रोविज़न तो थी, फ़ौजी आमिर का एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करदा एक आर्टिकल है 62(1)(f जिसको अब तक तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने भी इसको बरकरार रखा। लेकिन इस ड्रैकोलियन प्रोविज़न को मज़ीद ड्रैकोलियन कब किया गया? नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब 62(1)(f का फ़ैसला आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि नाअहली की मियाद उस वक्त तक होगी जब तक वो डिक्लेरेशन फील्ड में रहेगा। तो अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वो पटिशन समाअत के लिए कब मुकर्रर करती है और फिर उसके बाद किस तरह का कोई फ़ैसला जो है वो हमारे सामने आता है। फैसल वावडा के हवाले से उनके वकील वसीम सजाद ने ये बात भी एडमिट की कि उनके मुवक्किल फैसल वावडा के ऊपर ताहयात नाअहली का इतलाक़ नहीं होता बल्कि 63(1)(c) का होता है, यानी 1 टाइम डिस्क्वालिफ़िकेशन की हद तक उन्होंने इस बात को कोर्ट के अंदर एडमिट किया है और ये कहा है कि दोहरी शरीयत रखने के मामले के ऊपर ताहयात नाअहली नहीं होती। दूसरा अहम सवाल इस केस में ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ है या नहीं। तो ये वो 2 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब कोई फ़ैसला मुमकिन तौर के ऊपर आगे जब ये केस मुकम्मल होगा तो उसके ऊपर कोई फ़ैसला देगी। तो ये जो 2 डेवलपमेंट्स हैं जिससे हमने आपको बताया। तीसरा अहम मौजू अब से थोड़ी देर बाद नैब कानून में जो हालिया तरामीम है उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की पटिशन के ऊपर समाअत चल रही है। तो इस केस में जो भी नैब कानून के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये 2 मौज़ूआत थे जिसके ऊपर हमने आपको डिटेल से बताया कि जो अदलिया की जानिब से PTI को पार्लियामेंट जाने के मशवरे दिए जा रहे हैं, ये बज़ाहिर लगता है कि ये दुरुस्त अमल नहीं है, क्योंकि ये एक सियासी फ़ैसला है और सियासी फ़ैसलों को अदालतों में इस तरह से डिस्कस नहीं होना चाहिए। और दूसरा मामला फैसल वावडा का था। तो ये अब तक की अपडेट है जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।